नाम एक है, नामाभास एक है और शुद्ध नाम है। इन नामों को लेकर वैष्णव कनिष्ठ मध्यम उत्तम तीनों भागवत में श्रद्धा को लेकर हम विचार किए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम को लेकर विचार किए। जिनका मुख में शुद्ध नाम होते हैं वो कौन है? प्योर वैष्णव, उत्तम अधिकारी। जो नामाक्षर करते हैं, नामाक्षर समझ रहे हो? नामाक्षर जैसे हम नाम करें ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नामाक्षर है। क्यों नामाक्षर है? इसमें नाम तो करते हैं, नाम जाए एक दिग, नाम एक दिग में है, मन एक दिग में है। मन किधर जाता है, नाम किधर जाता है। और नाम का स्वरूप भी पता नहीं है। होली नेम इज एवरीथिंग, होली नेम इज सफिशिएंट, ही कैन फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स। ये भी विचार हम लोग का नहीं। नाम एक दिग में जाता है, हमारा विचार भी एक दिग में जाता है। नामाक्षर है और विश्वास भी नहीं है। नाम नाम ही अभिन्न, अभिन्नत्वांग नाम, ये विश्वास भी हम लोग का नहीं। और इसे सबसे बड़ा खतरनाक चीज ये हमारा भीतर है, भोग और मुख्य। मुख्य का माना तो हम लोग का है कि नहीं, किसका भीतर है ठाकुर जी को पता है, लेकिन भोग का माना सो का भीतर है। इसीलिए हम नाम, ये नामाभाक्षरी, नामाक्षर। श्रद्धा भी कम है, नाम प्रभु जी का पर विश्वास भी नहीं है, और भोग का माना भी प्रबल है। ये नामाक्षर। उसका बाद नामाभास। जीव का ये नामाक्षर पर स्तर अधिकार है, इसका ऊपर उठ नहीं सकता। वो साधु संग करने, गुरु जी का आश्रय, गुरु जी का सेवा, साधु संग करने के बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पर जाएगा। समझ रहे हो ना? तब तक नहीं होता है। और कोई भाग्यवान जीव होता है जो सेकंड स्टेप को चले जाता है, जैसे अजामिल, एक्सेप्शनल केस। अजामिल का गुरु था। अच्छा, लोग कमेंट में लिखे ना, सब परिभाषा में सब लिखे हैं, सॉरी परपोर्ट में लिखे हैं। नाम प्रभु जी धर्म देते हैं और क्या देते हैं? अर्थ देते हैं और क्या देते हैं? कामना भी पूर्ति हो जाता है, मुक्ति नहीं देते हैं। कोई जीव, निरपराध जीव जैसे एक्सेप्शनल होते हैं, अजामिल, उनका मुक्ति हो गया। प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम तो मिलेगा प्रेमी भक्त से। कोई नाम प्रभु देंगे, लेकिन आप जब तक प्रेमी भक्त को स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु जी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब नाम। इसलिए दीक्षा का जरूरत होता है। कंट्राडिक्टर हो रहे हैं, सीसी में है ना, दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, आचांडाले जिह्वा स्पर्शे सकल उद्धारे। चांडाल तक सबको उद्धार कर देता है होली नेम, तब दीक्षा का क्या जरूरत है? सुने हो ना वर्ष, दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचांडाले सकल उद्धारे। बोलो, दीक्षा का जरूरत है? उद्धार तो हो जाएगा। तो वही होली नाम कर रहे हैं, तो होली नाम का सीरियसली करेंगे नहीं। नाम प्रभु जी का, भगवान की ये नियम है, कानून है। जब तक हम भक्त को स्वीकार नहीं करते हैं ना, तब तक प्रेम प्राप्ति संभव नहीं। नामाभास स्टेज पर मैक्सिमम आप नामाभास स्टेज पर जा सकते हो, शुद्ध नाम नहीं। क्योंकि चैलेंज तो ये नामाभास स्तर पर है। नामाभास स्तर पर अनर्थ ज्यादा है। समझ रहे हो ना? इसमें अनर्थ है। विघ्न में हमको पता नहीं चलता है अनर्थ। कुछ दिन भजन करने लगा, इसीलिए पहले बोलते हैं ना, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी मैं जितना पुराना होते हो हम क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी फॉलो होता है। अरे पहले अनर्थ पता नहीं था ना। समझ रहे हो ना? जैसे आप जनरल पानी पी रहे हो, सप्लाई पानी पी लो, कोई पता, फिल्टर पानी एक बार पी लो, तब तो जनरल पानी पीते हो ना, डिफरेंस पता हो जाता है। तो हम जनरल पानी ऐसे पीते हैं, सप्लाई पानी पी रहे हैं, तो कॉन्शियस थोड़ा हो जाता है ना, तब पता चलता है अरे मेरा भजन क्यों नहीं हो रहा है, अनर्थ रहता है। और इसमें 4 विशेष अनर्थ चक्रपाद ने बोल रहे हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 अनर्थ बोल रहे हैं। असतृष्णा, हृदय द्रैवल्य, विषम अपराध। असतृष्णा रहता है, इसीलिए शुद्ध नाम स्तर पर हम नहीं जा सकते, इसीलिए हम गुरु का सेवक बनना चाहिए। असत तृष्णा क्या होता है?
तृष्णा असत, सत नहीं। जो डिजायर है प्योर डिजायर नहीं। भक्ति तो करते हैं, डिजायर प्योर नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्योर डिजायर नहीं। असत तृष्णा। और असत तृष्णा दो प्रकार का होता है, अहिक ऐसणा, पारत्रिक ऐसणा। अहिक ऐसणा प्रेजेंट लाइफ में हम कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पैसा, सम्मान, लड़का, मेरा बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए कुछ, इसलिए महाप्रभु बोले न धनम न जन्म, बोले अहिक ऐसणा। और पारत्रिक ऐसणा, पारत्रिक ऐसणा में इस जन्म में मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। कर्मी लोग का जो है ये पारत्रिक ऐसणा, ये भी अनर्थ है। मुक्ति काम, मुक्ति काम, ये चार है। भोग करने का इच्छा है, ये भी ऐसणा है। और मुक्ति कामना, ये भी ऐसणा है। भाई इतना अनर्थ जो है, ये अनर्थ है, हम भजन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? अनर्थ युक्त अवस्था और अनर्थ मुक्त अवस्था। हमारा भजन अनर्थ युक्त अवस्था में हो रहा है। जब तक हम महात्मा लोग की सेवा नहीं करेंगे, जो अनर्थ मुक्त अवस्था में है, उनका कृपा की सिवा कोई अनर्थ मुक्त नहीं हो सकता। भजन कर सकता है, अनर्थ मुक्त नहीं हो सकता। और इसको लगाइए, नई सम्मति स्थावर उरुम क्रमांगी, सब 7वां स्कंद में लगाए प्रहलाद का स्टेटमेंट। इसमें अनर्थ लगा कि नहीं? नई सम्मति स्थावत उरु क्रमांगी स्पुष्यति अनर्थोपगमम जदर्थम। अनर्थोपगमम, कभी अनर्थ नहीं होता है, अनर्थ नहीं जाता है। पारत्रिक ऐसणा, वही ऐसणा, भुक्ति काम, मुक्ति काम, ये गया एक तृष्णा। हृदय द्रवल्य, भजन भी कर रहा है लेकिन इसको नहीं छोड़। हम कितने भजन कर रहे हैं, ये चैलेंजेस जब आ जाए तो पता चलता है क्या है हृदय द्रवल्य। वीकनेस बोलते हैं ना, शरीर खराब हो गया, सुख दुख, कोई चैलेंजेस आ जाता है तो हिल जाते हैं हम। ये है। और विषम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, धर्म अपराध, वैष्णव अपराध, इसको सब क्रश करना है, तब तो शुद्ध नाम स्तर पर जाएंगे। इसलिए हमारा अधिकार है कितना तक? नामाक्षर। तो कॉन्शियसली यू कैन गो टू स्टेज ऑफ नामाभास, नॉट बियॉन्ड दैट। इसका ऊपर नहीं, इसका ऊपर आपको जाना है ना, यू हैव टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटी। ये मेरा सिद्धांत है, ये भक्तिविनोद ठाकुर बोले। सेई नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, सेई नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बोली तारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बोली तारे। ये जो नाम है, जिस जो नाम में प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, नाम में सब कुछ है, जो शुद्ध भाव से लेते हैं। बद्ध जीव, श्रद्धा सहकार्य और शुद्ध भाव, तब तो वैष्णव है। हम क्या है? वैष्णव प्राय, ये टर्म लगाए भक्तिविनोद ठाकुर। जिनका अपराध है, शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, वो वैष्णव प्राय, इंटरमीडिएट स्टेज। इसमें अनर्थ ज्यादा होता है और लाभ पूजा प्रतिष्ठा रहता है। चक्रपात ने 4 अनर्थ लिखे। भक्ति, देखो भक्ति से हम नहीं थे, एक अनर्थ नहीं था, भक्ति में आ गए फिर एक अनर्थ आ गया। समझ रहे हो ना? भक्ति में आने के बाद एक अनर्थ आता है, उसको भक्ति उत्थित अनर्थ बोलते हैं। भक्ति से ही उगा है, पहले नहीं था, वो इतना हार्मफुल नहीं था। कर्मी लोग भी सम्मान चाहते हैं लेकिन बाबा जी से नहीं चाहते। इसको भक्ति उत्तीर्ण अनर्थ बोले हैं। भक्ति से उगा है, क्या है? लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसको ही महाप्रभु बोले हैं शिष्य में। देख लीजिए, आप बोलेंगे भक्तिविनोद ठाकुर बोले, नहीं, लगा लीजिए शिष्य में। प्रथमे उपशाखा करिवे छेदन, तबे मूल शाखा जाए गोलक वृंदावन। हिंसा पूजा लाभ प्रतिष्ठा दी उपशाखा, उपशाखा
ये भक्ति भक्ति उत्थित अनर्थ, समझ रहे हो ना, भक्ति से उगा है, ये ऊपर आया है, ये भी अनर्थ है। तो कैसे इसको तो उस आर पार जाने से तो भजन शुद्ध नाम करेंगे, जाएंगे कैसे? भजन कर रहे फिर अनर्थ आ रहा है। समझ रहे हो ना, कथा सुन रहे, प्रसाद ले रहे हैं, नाम कर रहे हैं, वो अनर्थ आ रहा है। जो लोग भागवत नहीं पढ़े हैं ना, देखो उनको कुछ भी बोल लेते हो मन, हाँ देखो कीर्तन वगैरह चलता है, गाना चलता है, लोग ये भागवत कथा है, और हम भागवत सुनते हैं, फिर भागवत सुनने का बाद संदेह होता है। हमारा देखो स्थिति कैसा है, जितना सुनते हैं उतना डाउट बढ़ता है, हम ऐसे सुनता है। तो क्या करना है, अनर्थ हमारा भीतर है ना। इसलिए भक्त में ठाकुर बोले एक संभव नहीं होता है। इंटरमीडिएट स्टेज में अगर कोई आ जाता है ना, इसलिए हमको गुरुदास बनना है, वैष्णव दास बनना है। उनका सेवा नहीं करेंगे ना, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं ना, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे। निस्तार मतलब क्या होता है? यही होता है, ना तो माया से छुटकारा मिलेगा, ना तो अनर्थ से छुटकारा मिलेगा। छूटते कभी कोई नहीं छूट, सब पकड़ कर अनर्थ आ जाता है, कितना कितना डिस्टर्बेंस मन में आ जाता है। अगर इंटरमीडिएट स्टेज नामाभास स्तर पर तुम आ गए हो ना, जिसमें सब डिजायर फुलफिल होता है, फिर भी ये अनर्थ रहता है। और भक्तों ठाकुर बोलते हैं इसको क्रैश करने के लिए तुम क्या करना चाहिए? नामाभास भेदी शुद्ध नाम कवि बारे, नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभी बारे, सद्गुरु से विवजीव जत्न सहकारे, सद्गुरु से विवजीव जत्न सहकारे, भजने अनर्थ नाश जेई क्षणे जाए, भजने अनर्थ नाश जेई क्षणे जा, चित स्वरूप नाम नाचे भक्तर जिह्वा, चित स्वरूप नाम नाचे भक्तर जिह्वा। अभी हम बुद्धि पूर्वक नाम कर रहे हैं, बुद्धि पूर्वक सेवा, समझ, बुद्धि को लगाते हैं पहले, उसका बाद बुद्धि बोलता है तुम करो। बुद्धि जब तक हमारा बस में नहीं, इंटेलिजेंट जब तक हमारा बस में नहीं होता है, सात्विक स्तर पर नहीं राज, तो माला पकड़ते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रख लो बाद में करो। हम बुद्धि बस से, मन बस से, सात्विक स्तर पर रहते हैं तो कुछ कर लेते हैं, फिर राजसिक तामसिक भावना आ जाते हैं, नहीं करते। स्फुरण नहीं हो रहा है, कोई स्पंटानियस बोलते हैं, स्वयं है वो स्फुरत, ये नहीं होता है। ये कब होता है? ऐसे होता है। नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभी बारे, सदगुरु से भी वो जीव जत्न सहकारे। जब तक हम गुरु जी का सेवा नहीं करेंगे, आचार्य उपासना, ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है, ये भागवत का सिद्धांत है। कहां जाएगा जीव? भागवत में लगाइए, कहां भी लगाइए आप, ये लगेगा। विष्णु संघ से लगाए, कहां भी लगाए, यत्न सह गुरु जी का सेवा करना चाहिए। तब तो भजन अनर्थ नाश जय क्षण है। भजन का जो अनर्थ है, इसका जो नाश होता है सेवा से, नहीं तो नहीं होता है। और भजन भी नहीं होता है, उसका पीछे और है क्या? शाम को हम सुनेंगे भजन का पीछे क्या। भजन करने के लिए, समझ रहे हो ना, भजन का मतलब सेवा, चाहे नाम करो या सेवा करो। जैसे मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, तो पहले सेवा के लिए क्या चाहिए? संबंध, रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप नहीं होता सेवा नहीं होता। तो रिलेशन हमारा कृष्ण के साथ कौन सा संबंध है, हमको पता है? कुछ नहीं। ये संबंध नहीं तो सेवा क्या होगा, भजन क्या होगा? देखो पिता से हमारा संबंध है ना, पिता, फादर। हम कहां भी रहते हैं ना, फादर नाम सुन लेते, देखो कैसे अंतर में आ जाता है। मेरा फादर अभी, मेरा पिता अभी बहुत मुश्किल में है, मुझे जाना है। समझ रहे हो ना, हम भगवान को छोड़कर भी चले जाते हैं।
भगवान सेवा भी छोड़कर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम बोलते हैं ना मेरा फादर मदर डेंजर, उनका शरीर खराब है। देखो संबंध है तो इस संबंध को तोड़कर भी इधर चले जाते हैं। संबंध में ज्यादा बल है, इसमें भजन होता है, सेवा होता है। उस संबंध ज्ञान जीव ज्ञान नहीं है। इसलिए गुरु सेवा से पहले संबंध, ये महाप्रभु का सिद्धांत शाम को सुनेंगे। शिष्य में क्या है, जीव कब तक भजन नहीं, तब तक भजन नहीं कर सकता है जब तक उनका संबंध गुरु से नहीं है, शुद्ध भक्त से नहीं है। तब शुद्ध भक्त बताता है तुम मेरे मुझसे संबंध रख रहे हो, तुमको पता है मेरा किससे संबंध है। तुम उनका पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, कृष्ण के पास भेजेंगे, चलो। नहीं तो हमारा संबंध शारीरिक संबंध है, भजन हम नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र बार बार बोलते हैं गुरु सेवा।